नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के बॉर्डर्स पे जो किसान आंदोलन चल रहा था फर्जी किसान संगठनों और नेताओं का, उसमें मारपीट की खबरें आई है। आज कोई बहुत बड़ा फैसला होना है, लेकिन मीटिंग के दौरान ही आपस में ही बॉक्सिंग शुरू हो गया इन किसान नेताओं के बीच। उसकी वजह आप जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं कि आखिर मीटिंग के अंदर हो क्या रहा था। दरअसल कैपिटल टीवी शुरुआत से ये कहता आ रहा है कि ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि किसान संगठनों का आंदोलन है, ये राजनीतिक पार्टियों के दलालों का आंदोलन है और ये सब लोग किसानों के कंधे पे चढ़ के अपनी राजनीतिक हितों को निहित करने के लिए ये तमाशा ये लोग कर रहे थे। मजेदार बात क्या है कि एक तरफ गाजीपुर में राकेश टिकैत धमकियां दे रहा, वो कह रहा है कि भाई जब तक किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगा तब तक वो उठेंगे नहीं। सब लोग जान रहे हैं कि भाई एमएसपी के ऊपर कोई कानून बनाया नहीं जा सकता, तो आखिर ये जिद किस बात की है। कई सारे मुद्दे किसान संगठनों ने कहा कि अभी बाकी हैं, इसमें इन्हें चाहिए कि जो पराली जलाने का ये जो पाप करते हैं, जो पूरे एनसीआर को, हरियाणा, पंजाब को चिमनी बना रखा है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले किसान ये चाहते हैं कि इनके ऊपर जो केसेस हुए हैं उनको वापस कर लिया जाए। दूसरा डिमांड ये था कि आंदोलन के दौरान जितनी भी गड़बड़ियां हुई हैं, जो मार पीट दंगा फसाद इन लोगों ने किया है, जिस हिसाब से लाल किले के ऊपर इन लोगों ने लाल किला के प्राचीर को अपवित्र किया, तिरंगे का अपमान किया और इनके ऊपर जो केसेस चल रहे थे उनको वापस किया जाए। ये भी चाहते हैं कि सिंघू बॉर्डर, टिकारी बॉर्डर के आसपास ये किसान संगठन के लोग, ये जो भाड़े पे लाए गए लोग, जो वहाँ इन लोगों ने मारपीट किया और कई सारे केसेस हुए, वो केसेस भी वापस हो जाना चाहिए। ये चाहते हैं कि जो बंगाल की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, जिस हिसाब से उसको उसकी मौत हो गई, वो सारे केसेस वापस हो जाए, तब वो आंदोलन खत्म करेंगे। और सरकार है, केंद्र की सरकार, जो लगातार झुकती चली जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने देश से माफ़ी मांगते हुए ये जो कानून थे उन्हें वापस तो कर लिया और इसके बाद किसान संगठनों के अंदर फूट पड़ गई। कई सारे किसान संगठन हैं, कुल मिलाकर के बताया जाता है कि भाई 33 किसान संगठन हैं जो संयुक्त मोर्चा के अंदर शामिल हैं। इन लोगों ने ये तय किया कि अब बहुत हो गया, साल भर से हम लोग बैठे हुए हैं, जो काला कानून जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे उसे वापस ले लिया गया, संसद में पारित भी कर दिया गया, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी हो गया, उसके बाद इसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन ज़्यादातर किसान संगठन तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा नियंत्रित हैं। इन लोगों ने कहा कि अभी पूरी तरीके से मसला साफ हुआ नहीं है, वो इसलिए क्योंकि ये लोग चुनाव में इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। लेकिन आज क्या हुआ वहाँ, दरअसल किसान संगठनों के बीच जो ज़्यादातर जो किसान संगठन हैं वो अब चाहते हैं कि अब समय पूरा हो गया, चुनाव की घोषणा होने वाली है, हमें चुनाव लड़ना है, किसी की पत्नी चुनाव लड़ेगी, किसी का बेटा चुनाव लड़ेगा। और कई लोग तो ऐसे किसान संगठन के लोग हैं जो अपनी नई पार्टी बनाने के फिराक में हैं, लेकिन यहाँ से जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो क्यों नहीं तैयार है? वो इसलिए तैयार नहीं है, सब लोग ये चाहते हैं कि एक साथ ये आंदोलन खत्म हो जाए। इवन राकेश टिकैत के नज़दीकी लोग भी ये चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, किसानों को अब ये जिद छोड़ देनी चाहिए। कमेटी की घोषणा कर दी गई है, 5 लोग किसान संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव बनकर के उस कमेटी में शामिल हो जाएं, जिसपे एमएसपी के ऊपर बातचीत होगी। और जो तमाम जो पंजाब के आए हुए किसान संगठन हैं उनमें ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि अब हमारा काम हो गया, पराली की भी बात मान ली गई कि जो केसेस थे उसको वापस कर लिया गया, अब ये आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन इसकी घोषणा करे कौन? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये किसान नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। कोई अगर ये कहे कि भाई आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए और वो उठ के चला जाएगा, ये बाकी के सारे किसान नेता उसे गद्दार साबित कर देंगे। यहाँ मसला कुछ और चल रहा है। यहाँ कोई इस आंदोलन को छोड़ के जाना भी नहीं चाहता, और जाना चाहता भी है तो ये चाहता है कि सारे लोग एक साथ जाएं
और कोई जैसे राकेश टिकैत है उसने जिद बना ली है कि भाई हम बैठे रहेंगे, तो इसका मतलब है कि जो लोग छोड़ के जाएंगे वो एक तो संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर चले जाएंगे और दूसरा उनके साथ एक और दिक्कत ये हो जाएगी कि उन्हें सब गद्दार घोषित कर देंगे और कोई इस चीज़ को, इतने बड़े आंदोलन को छोड़ के जाना नहीं चाहता। इस पे उनका पूरा भविष्य टिका हुआ है। सब लोग नाखून कटा के शहीद बनने की फिराक में हैं। इन लोगों को लगता है कि क्रेडिट में सबका हिस्सेदारी होनी चाहिए। सब लोग बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हाथ मिला करके उनको ब्लैकमेल करके ये चुनाव लड़ें और चुनाव के दौरान इनकी पूछ हो, तो ये बिल्कुल ही अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, इन लोगों का किसानों से कोई लेना देना नहीं है। किसानों की उन्नति के बारे में न पहले इन लोगों ने कभी सोचा है, न कभी आगे इनके प्लान में भी है। ये सिर्फ किसान संगठन इसलिए चला रहे हैं क्योंकि इनकी जेबें भरती रहे, इनको राजनीतिक फायदा मिलता रहे और इनकी साख जो है वो बनी रहे। अब इसलिए जब मीटिंग के दौरान सब लोग बैठे तो वहाँ कई सारे किसान संगठनों ने कहा कि अब बहुत हो गया, अब वापस जाना चाहिए। जो लोग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए किसान संगठन के लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद आपस में पहले बहसा बहसी हुई, फिर आपस में ही ये लोग मारपीट करने लग गए, घूंसेबाजी चालू हो गई, लात पैर सब चले वहाँ पे। और बाहर कुछ तस्वीरें आई, मालूम चल रहा है कि लट्ठे लाठी और डंडे भी वहाँ पे हाथ में लेकर के लोग जो उसको फ्लैश कर रहे थे। कहने का मतलब ये है कि किसान संयुक्त मोर्चा अब ये संयुक्त नहीं रहा, अब ये टूट गया है क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। कोई कांग्रेस वाला है तो कोई वामपंथी है तो कोई आरएलडी वाला है। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो दलाल हैं, इन लोगों ने आपस में ही एक दूसरे की खिंचाई करनी शुरू कर दी। अब दूसरी तरफ सरकार है, सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि एमएसपी के ऊपर हम एक कमेटी बिठा देंगे, उसका क्या आगे प्रारूप होगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ आपने ये भी कर दिया कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट से रोज केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल, हरियाणा की सरकार, पंजाब की सरकार सुप्रीम कोर्ट से डांट खाती है, उनको वहाँ पे फटकार मिलती है, लेकिन फिर भी ये लोग पराली जलाने वाले किसानों को राहत इन्होंने दे दिया। केसेस जो है वापस करने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो उनको भी माफ़ी मिल गई। तो सरकार झुकते चली जा रही है और इसलिए कई सारे लोग कहते हैं कि भाई ये किसान संगठन के लोगों ने खून को चख लिया है। प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से कानून को वापस लिया, उनको लग रहा है कि इस दबाव की राजनीति की वजह से वो कुछ भी मनवा सकते हैं। लेकिन यहीं पे सरकार की एक गलती है। सरकार को सामने आकर के साफ साफ कहना चाहिए, ये मसला ऐसे सॉल्व नहीं होगा। अभी तो अंदर मारपीट हुआ है, कल ये बाहर आकर के मारपीट करेंगे। अगर आप इनकी बातों को मानते चले जाएंगे तो ये आज बॉर्डर पे हैं, कल ये दिल्ली में भी घुसेंगे। ये पिछले जब से प्रधानमंत्री मोदी ने ये कानून को वापस करने की घोषणा की है, तब से लगातार ये प्रोग्राम एक्सटेंड होता चला जा रहा था। कभी इन्होंने कहा कि भाई 29 तारीख को हम फैसला करेंगे, फिर उन्होंने कहा 1 तारीख को फैसला करेंगे, अब 4 को फैसला करने के लिए आज जब बैठे तो आपस में ही ये लोग भिड़ गए। अब फैसला अभी तक हुआ नहीं है और जो खबरें आ रही हैं कि ये फैसला आपस में ही ये मारपीट कर रहे हैं। अब पता नहीं कि किन किन लोगों को संयुक्त मोर्चा से बाहर निकाला जाएगा। और दिक्कत ये है कि खबर ये भी आ रही है कि अगर जो लोग इस आंदोलन को छोड़ के जाएंगे, उनके अलावा फिर से संयुक्त मोर्चे का गठन किया जाएगा। जो लोग छोड़ के जाएंगे उनको गद्दार साबित करके ये लोग फिर से नया एक मुहिम चलाएंगे। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का इनके ऊपर कोई असर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पता नहीं क्यों सोए हुए हैं कि अपने ही कोर्ट के फैसले को सख्ती से लागू कराने का आदेश नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार है जो टाल मटोल के सिचुएशन में है, उनको भी अपनी राजनीति दिख रही है कि यूपी और पंजाब में चुनाव लड़ना है, इसलिए कोई सख्ती बरती नहीं जाए, ऐसा मन इन लोगों ने बना लिया है। 2 मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ और मनोहर लाल खट्टर, ये दोनों एक्शन करना चाहते हैं लेकिन उनको अनुमति नहीं दी जा रही है। तीसरी जो सबसे अहम बात है कि ये किसान नेता हो, ये किसान संगठन हो, ये तथाकथित आंदोलन जीवी हो या अन्नदाता हो,
या फिर देश की सरकार हो, इनको किसी बात की चिंता नहीं है कि इस आंदोलन की वजह से जो करोड़ों रुपए का नुकसान हर दिन दिल्ली और उसके आसपास के व्यापारियों को हो रहा है, जो सरकार को चलाने के लिए इनकम टैक्स देते हैं, उनकी परवाह नहीं है। दिल्ली की आम जनता के बारे में सरकार, मोदी सरकार हो या मनोहर लाल खट्टर की सरकार हो या योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, आम जनता के बारे में इनका कोई, इसको कह सकते हैं, इनके साथ सिंपैथी तक नहीं है, इस पे चर्चा भी नहीं करते। और इसलिए ये वक्त आ गया है कि सरकार को ये समझ में आना चाहिए कि इस ड्रामे से, ये जो आंदोलन जीवियों का जो ड्रामा चल रहा है, उससे आम जनता का पेशेंस वो खत्म होता चला जा रहा है। अगर इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, इस तरह से हुड़दंगी, इस तरह से मारपीट आंदोलन के नाम पे ये लोग करते रहते हैं और फिर भी सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, तो जनता को ये अधिकार मिल जाएगा कि वो सरकार और ये सरकार चलाने वाली पार्टियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएं। वो दिन दूर नहीं है कि जब दिल्ली के लोग सड़क पे आकर के इन लोगों को भगाने का काम शुरू कर देंगे। देश की जनता का एक पूरा मूड अब बन गया है कि ये तमाशा अब खत्म होना चाहिए। अदरवाइज ऐसे ही ये किसान नेता आपस में लड़ते रहेंगे, राजनीति चमकाते रहेंगे और सरकार चलाने वाली पार्टियां और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपनी राजनीतिक हित के लिए देश की जनता को प्रॉब्लम में डालते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।